होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको अपने एनामोली स्कैन के बारे में बताऊंगी कि ये एनामोली स्कैन क्यों होता है, कैसे होता है और कब होता है, मतलब किस वीक में होता है और कौन से मंथ में होता है और इसको कराना क्यों जरूरी होता है। तो इन सब चीजों के बारे में मैं बताऊंगी आपको इस वीडियो में। तो प्लीज मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो उसको लाइक एंड शेयर करें और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। जैसे हमारा 13 वीक का स्कैन होता है जिसे एंटी स्कैन कहते हैं, जैसे वो हमारे लिए बहुत जरूरी होता है वैसे ही ये वाला स्कैन भी हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। इसलिए इसको जरूर ही आप लोगों को कराना चाहिए, क्योंकि 13 वीक के स्कैन में हमें जैसे बेबी के ऑर्गन्स के बारे में पता चलता है, वैसे ही इस स्कैन में भी हमें पता चलता है। बस फर्क इतना होता है कि इस स्कैन के समय जो हमारे बेबी के ऑर्गन्स होते हैं वो फुल्ली डेवलप हो रखे होते हैं। आगे के वीक्स में बस उनका बेबी का ग्रोथ होना ही बाकी रहता है। मतलब आने वाले जो वीक्स होते हैं, जो डिलीवरी तक हमारे 40 वीक्स होते हैं, तो इस एनामोली स्कैन के बाद जब आगे आने वाले वीक्स होते हैं उसमें सिर्फ बच्चे का साइज एंड उसका वेट बढ़ता है, क्योंकि इस एनामोली स्कैन में जो बच्चे का जो ऑर्गन्स होते हैं वो सारे डेवलप हो रखे होते हैं। तो फ्रेंड, ये है मेरी एनामोली स्कैन की रिपोर्ट। तो इसी रिपोर्ट के थ्रू मैं आपको मतलब समझाने की कोशिश करूंगी कि इस एनामोली स्कैन की रिपोर्ट में क्या क्या लिखा होता है और उसका क्या मीनिंग होता है। जितना मुझे समझ आ सकता है मैं उतना ही आपको समझाऊंगी। जितना मुझे नहीं पता जिस चीज के बारे में, वो चीज आई एम सॉरी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। तो चलिए बिना वक्त को गवाए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो फ्रेंड, ये है मेरी एनामोली स्कैन की रिपोर्ट। तो इसी रिपोर्ट के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है और ये सब कितना ज़रूरी होता है। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ उसको लाइक एंड शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ यूएसजी लेवल के बारे में। तो जब मेरा एंटी स्कैन और डबल मार्कर का टेस्ट हो गया था तो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपको मतलब 6 वीक के बाद यानी 18 वीक में आपको जो है ये एनामोली स्कैन कराना है। और इस स्कैन को गाइस बहुत ज़रूरी होता है करवाना, तो प्लीज़ आप इसको मिस मत करना, इसको ज़रूर कराना। तो 6 वीक के बाद जब मेरा ये यूएसजी लेवल हुआ था तो इसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली थी अपने बच्चे के बारे में। तो अब मैं आपको अपनी रिपोर्ट के मतलब हेल्प से ही बताने की कोशिश करूँगी। तो वीडियो को चलो स्टार्ट करते हैं। ये स्कैन मतलब 18 to 20 वीक्स के आसपास कराया जा सकता है। मतलब अगर आपको 17 वीक्स चल रहे हैं या 18 वीक्स चल रहे हैं तो आप इसको मतलब 17 to 20 वीक्स तक मतलब ईजिली करवा सकते हैं, क्योंकि 5 मंथ तक ये स्कैन आसानी से हो जाता है। क्योंकि 5 मंथ जब कंप्लीट खत्म हो जाता है तो इसके बाद ये स्कैन डॉक्टर नहीं करते हैं। तो 20 वीक्स तक प्लीज़ आप मतलब इस स्कैन को करा लीजिएगा। तो क्योंकि इस समय क्या होता है ना, इस समय में बच्चे के जो जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो पूरी तरह से बन जाते हैं। और इसके बाद जो मैंने आपको बताया जो वीक्स होते हैं, इसके बाद के वीक्स में बच्चे का सिर्फ साइज एंड वेट बढ़ता है। तो जब ये मेरा स्कैन हो रहा था तो बाकी स्कैन की कंपेयर में इस स्कैन में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा था, क्योंकि इसमें डॉक्टर ना बच्चे के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, जितने भी पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में काफ़ी चीज़ें देखते हैं और ये सब करने में ना मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इस स्कैन में बहुत टाइम लग गया था मेरा। तो चलिए आगे मैं आपको बताती हूँ डॉक्टर क्या क्या चीज़ें देखते हैं। डॉक्टर देखते हैं बच्चे के सर के बारे में, बच्चे के हाथ पैर देखते हैं, बच्चों की हाथों की और पैरों की फिंगर्स देखते हैं, बच्चे के लिप्स देखते हैं कहीं वो इधर उधर से कटे पीटे तो नहीं है। अगर डॉक्टर को बच्चे में कहीं भी कोई दिक्कत दिखती है या कोई एबनॉर्मलिटीज नज़र आती है, जैसे बच्चे के सर में पानी भरा होता है कई बार, तो ऐसे बच्चे जो है ना आगे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो बच्चे का ब्रेन अगर डेवलप नहीं होता है तो ऐसी कंडीशन में भी डॉक्टर आगे प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने से मना कर देते हैं। तो गाइस, अगर डॉक्टर को बच्चे में कोई प्रॉब्लम नज़र आती है या कोई एबनॉर्मलिटीज़ नज़र आती है, तो मतलब कोई भी दिक्कत नज़र आती है ना, तो डॉक्टर क्या करते हैं पेशेंट को ये प्रेगनेंसी को टर्मिनेशन करने के लिए एडवाइस देते हैं। मतलब वो पेशेंट को कह देते हैं कि ये प्रेगनेंसी आगे सर्वाइव नहीं कर पाएगी, इसको यहीं पे क्या है टर्मिनेट कर दीजिए। बट कई बार ऐसा होता है कि एनामोली स्कैन में बच्चे के हाथ पैर की, जैसे किसी किसी की होती है 5 से ज़्यादा उंगलियाँ हो जाती है। मतलब कई बार देखा भी होगा कि एक उंगली पे अंगूठे की उंगली में दूसरी उंगली भी मतलब अटैच होती है। तो ऐसी प्रेगनेंसी को डॉक्टर क्या टर्मिनेट नहीं करवाते, क्योंकि ऐसी प्रेगनेंसी का बाद में मतलब जब बच्चा हो जाता है आफ्टर डिलीवरी, तो उसको हम कभी भी ऑपरेट करके उस प्रॉब्लम को क्या है ठीक कर सकते हैं।
तो इसलिए ऐसी प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं करते डॉक्टर। तो आपको पता चले गया होगा कि मतलब जो अल्ट्रासाउंड होता है ये वाला एनोमली स्कैन कितना मतलब कितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसे मिस नहीं करना चाहिए। एंड ये स्पेशल यूएसजी भी है क्योंकि सारी चीज़ें हम अपने बच्चे के बारे में अच्छे से देख पाते हैं। डॉक्टर हम सबको मतलब हमें दिखाते हैं इस चीज़ के बारे में सारे, मतलब जो भी हमारे डाउट होते हैं, डॉक्टर के डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं, सारे फाइंड आउट क्लियर करते हैं। और हमको मतलब हमारे बच्चे के बारे में भी सारा चीज़ें डीपली पता चलती हैं। और तो अब मैं अपनी एनोमली स्कैन मतलब जो रिपोर्ट है मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। तो फर्स्ट जो है यहाँ पे ऊपर तो इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो यहाँ पे जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, नेम, एज वगैरह वो सब है। और उसके बाद है स्कैन सो सिंगल फेटस विद अनस्टेबल लाई। मतलब इस लाइन का मतलब है कि जब मेरा स्कैन हो रहा था तो बेबी बॉम्ब में काफ़ी मूवमेंट कर रहा था और वो अपनी पोजीशन भी काफ़ी टाइम चेंज कर रहा था। क्योंकि इसलिए होता है क्योंकि बच्चे के पास उस समय काफ़ी स्पेस होता है, क्योंकि 18 वीक में जब ये स्कैन हुआ था और 18 वीक का जो बच्चा होता है वो बहुत ही साइज में बहुत छोटा होता है और उसके पास मूवमेंट करने के लिए, अपनी पोजीशन चेंज करने के लिए काफ़ी स्पेस होता है। तो इस वजह से बच्चा जो है काफ़ी अपनी पोजीशन चेंज कर रहा था, तो बच्चे के लिए स्पेस कम पड़ जाता है। जब बच्चे की मतलब जैसे जैसे ग्रोथ होती है, जब मतलब हमारे वीक्स आगे बढ़ते हैं तो बच्चे के लिए वहाँ पे स्पेस कम पड़ जाता है। तो इसलिए हमको भी ये चीज़ कभी कभी लास्ट जब हमारे मंथ चल रहा होता है 8-9 मंथ के आसपास, हमको ये फील होता है कि हमारा बच्चा मूवमेंट कम कर रहा है। वो इसलिए होता है क्योंकि बच्चे का क्या है, साइज बढ़ गया है, तो उसके पास अब इतनी जगह नहीं होती है कि वो पहले की जैसे अपनी पोजीशन चेंज कर पाए या इतनी मूवमेंट कर पाए। बट उस समय 18 वीक्स में क्या होता है, बच्चा बहुत ही छोटा साइज का होता है, तो उस समय उसके पास काफ़ी स्पेस होता है। तो स्कैन सो सिंगल फेटस विद अनस्टेबल है का मतलब यही है कि बच्चा अपनी स्कैन के दौरान अपना जो बच्चा था वो काफ़ी पोजीशंस अपनी चेंज कर रहा था। उसके बाद है फेटल कार्डिक एक्टिविटी एंड फेटल मूवमेंट आर सीन FHR 146 बीट पर मिनट। जो मतलब जो बच्चा है उसकी कार्डिक एक्टिविटी और जो उसकी मूवमेंट थी, सब चीज़ उस समय स्कैन के टाइम पे मतलब सीन हुई थी। और जो फेटल हार्ट रेट है वो 146 बीट पर मिनट था। उसके बाद है फेटल स्केल कॉरेस्पॉन्ड्स टू द गेस्टेशनल एज। तो इसका मतलब है कि जो बेबी का मतलब स्कल है ना, मतलब खोपड़ी कह लो, स्कल, हाँ स्कल खोपड़ी होती है। तो बच्चे की खोपड़ी है ना, तो उस जब वो वीक चल रहे थे मतलब 18 वीक 6 डेज के हिसाब से जो बच्चे की जो मतलब खोपड़ी है उसका जो साइज है वो उसके अकॉर्डिंग मतलब वीक्स के अकॉर्डिंग जो साइज है वो ठीक है। मतलब जो बच्चे के स्कल का साइज है ना वो उसके गेस्टेशन एज के अकॉर्डिंग सही है। तो गाइस ये जो लाइन है, कैरेबेलर पेरेसाइमा थैलेमस मिड ब्रेन ब्रेन स्टीम एंड कैरेबेलर हेमिस्फेयर आर वेल फॉर्म्ड एंड शो नॉर्मल फॉर्मोलॉजी। तो ये जो लाइन है वो बच्चे के माइंड से रिलेटेड है, जो मतलब ब्रेन होते हैं, ब्रेन के भी जो इंटरनल पार्ट्स वगैरह होते हैं उसके बारे में ये लाइन दी गई है। तो ये कोई ऐसे कोई खास जरूरी नहीं है, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर आपको पर्सनली बोल देते हैं। एट्रियम ऑफ लैटरल वेंट्रिकल, तो ये भी माइंड से रिलेटेड है और इसमें जो इसका मेजरमेंट है 4.8 mm है। उसके बाद है ऑक्यूलर डिस्टेंस। ऑक्यूलर डिस्टेंस जो इसका मेजरमेंट किया गया था उसका 9.1 mm था। और जो ऑक्यूलर डिस्टेंस होता है वो होता है जो हमारी आइस होती है, सॉरी जो बच्चों की आइस होती है, उनकी जो आंखें होती है ना, उनके बीच की जो डिस्टेंस होता है उसका जो मेजरमेंट है वो ये है 9.1 mm। उसके बाद है इंट्रोक्यूलर डिस्टेंस। तो ये भी आई से रिलेटेड है। इसमें क्या है, आंख, बच्चे की आइस के अंदर का जो मेजरमेंट किया गया है ये वही पैरामीटर बताया गया है जो हमारा 11.1 mm है। नेक्स्ट है बायोक्यूलर डिस्टेंस। बायोक्यूलर जो डिस्टेंस है वो 29.0 mm है। इसमें क्या होता है, जो बच्चे की आइस होती है उसके आउटर का मतलब, इसमें क्या होता है इंट्रोक्यूलर में क्या होता है, बच्चे की आइस का जो अंदर के होते हैं उसका मेजरमेंट पैरामीटर है ये। और जो बायोक्यूलर डिस्टेंस होता है, जो बच्चे की आइस होता है उसका जो आउटर है ना, आउटर का मेजरमेंट वो 29.0 mm है। मतलब जो आउटर जो होते हैं बच्चे के आइस के, उसका डिस्टेंस के बारे में जो मेजरमेंट है ये 29.0 mm है। उसके बाद है कैरेबेलर डायमीटर 20.0 mm। और ये जो है ये बच्चे के माइंड के पार्ट हैं उससे रिलेटेड है। जब उसका मेजरमेंट किया गया है तो जब मतलब उसका जो मेजरमेंट किया जाता है उसे कैरेबेलर डायमीटर कहते हैं। उसके बाद है सिस्टर्ना मैग्ना 5.5 mm। ये भी माइंड से रिलेटेड है।
तो उसका मेजरमेंट है 5.5 mm। नेज़ल बोन है, ये तो आपको पता ही होगा, नेज़ल बोन बच्चे के नाक की हड्डी है, उसका जो मेजरमेंट है वो 9.8 mm है। आगे दिखाया गया है फेटल स्पाइन शो नॉर्मल पोस्चर एलिमेंट्स विद नो ऑब्वियस डिफेक्ट। तो गाइस इस लाइन का मतलब है जो बच्चे की रीढ़ की हड्डी है वो भी नॉर्मल है, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। नो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट सीन, मतलब कोई भी डिफेक्ट बच्चे का उसमें सीन नहीं हुआ है। फेटल फेस एंड नेक अपीयर नॉर्मल, बच्चे का जो फेस है और जो नेक है वो भी नॉर्मल सीन हुई है अल्ट्रासाउंड में। फेटल मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम शो नॉर्मल बोन्स। तो इसमें जो बच्चे की जो क्या रीढ़ मतलब बच्चे की जो सारी हड्डियां होती है ना, बच्चे की जो शरीर की सारी हड्डियां होती हैं वो भी शो नॉर्मल बोन्स जो हैं वो शो हुई हैं। फेटल हार्ट शो ग्रोसली नॉर्मल 4 चैम्बर्स, जो बच्चे की दिल है वो भी मतलब 4 चैम्बर शो कर रहा है और वो भी नॉर्मल है। फेटल थोरैक्स इज नॉर्मल, इसमें क्या है जो बच्चे की छाती होती है वो भी नॉर्मल है। स्टमक बबल सीन ऑन लेफ्ट साइड, जो बच्चे का अल्ट्रासाउंड जब ये हो रहा था एनामोली स्कैन तो बच्चे के लेफ्ट साइड में बबल सीन हुआ था और उस समय डॉक्टर ने कहा था कि ये नॉर्मल है, और मुझे कुछ अलग से इसके बारे में डिफाइन नहीं किया था उस समय डॉक्टर ने। तो यूरिनरी ब्लैडर इज डिस्टेंडेड एंड किडनीज आर नॉर्मल, नो एसिटिस सीन, तो ये भी नॉर्मल सीन हुआ था और इसमें भी कोई डिफेक्ट नहीं था। उसके बाद है अम्बिलिकल कोड शो 2 arteries and 1 umbilical vein, umbilical artery, middle cerebral artery and uterine arteries show normal blood flow, मतलब ये चीज़ भी सब शो हो रही थी। और 1 आर्टरीज जो होती हैं मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे, जैसे 2 आर्टरीज है ना, तो बहुत ही रेयर प्रेगनेंसीज होती हैं जिसमें 1 आर्टरीज होता है, मतलब नॉर्मली 2 ही होती हैं। और जो कोड थी उसके अंदर का जो ब्लड फ्लो था वो भी नॉर्मल शो हुआ था। तो गाइस ये सब जो थी बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई थी। इसके बाद एक पेज और अटैच हो रखा है इसमें, तो अब इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। ऊपर इसमें भी जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। उसके बाद है बाय पैरेटल डायमीटर, जो मतलब बीपीडी है, फेमरल लेंथ बता रखी है, एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस बता रखा है, हेड सर्कमफ्रेंस बताया हुआ है, बच्चे का वेट बता रखा है, मैच्योरिटी कितनी है वो बताई हुई है, और जो एलएमपी था मेरा जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड था वो, और यूएसजे की अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी मेरी क्या थी वो भी इसमें बताई गई है। तो बीपीडी जो है 41.8 mm था 18 वीक्स 5 डेज के अकॉर्डिंग। तो बीपीडी क्या होता है, जब यूएसजी होता है ना जिसमें मतलब कई चीज़ों का मेजरमेंट किया जाता है, मतलब तो उसमें से एक मेजरमेंट होता है बीपीडी का, मतलब बाय पैरेटल डायमीटर का। तो ये क्या होता है, बच्चे का सिर का साइज होता है, मतलब मीन टू से जब एक पैरेटल से दूसरे पैरेटल तक की कितनी दूरी है, कितना डिस्टेंस है, उसे हम कहते हैं बीपीडी। फेमर लेंथ जो बच्चे की जांघ की हड्डी है उसकी लेंथ को जब मेजर करते हैं उसको कहते हैं फेमर लेंथ। एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस मतलब बच्चे के पेट से रिलेटेड है ये, मतलब पेट की जो गोलाई को जो चारों तरफ से उसका मेजरमेंट किया जाता है तो उसको एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस कहा जाता है, या उसे एसी भी हम कहते हैं। हेड सर्कमफ्रेंस एचसी क्या है, जो बच्चे का सर होता है उसकी बाहर से जो गोलाई को जब नापा जाता है बाहर से, तो जब उसको चारों तरफ से हम मेजरमेंट करते हैं डॉक्टर, तो उसको क्या है एचसी कहते हैं। बच्चे का वेट 18 वीक जब मेरा 6 डेज हो रहा था उस समय स्कैन के टाइम पे, तो उस समय बच्चे का वेट पहली बार मेरे को एनामोली स्कैन में शो किया गया था और वो था 268 ग्राम, प्लस माइनस 12% ऊपर नीचे हो सकता है, बट इतना मेरा वेट था बच्चे का। और उस समय ये पहली बार ही शो किया था, इससे पहले जो स्कैन हुआ था एंटी में, उसमें एंटी स्कैन में ऐसा वेट शो नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय बच्चा बहुत ही छोटा होता है तो वेट मेजर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और मेच्योरिटी जब स्कैन हो रहा था तो उस समय बच्चे की मेच्योरिटी थी 18 वीक 6 डेज की, मेरी वो प्रेगनेंसी थी। एलएमपी मेरी 18 तारीख 11वें महीने की थी, और जो मेरी डिलीवरी डेट थी यूएसजी के अकॉर्डिंग वो थी 28 अगस्त। उसके बाद है
एमनियोटिक फ्लूइड इज एडिक्वेट, मतलब जो हमारा एमनियोटिक फ्लूइड था वो भी नॉर्मल था, ये बता रखा है 12.7 cms ये था। उसके बाद नेक्स्ट है प्लेसेंटा इज पोस्चरली लोकेटेड एंड इज इन अपर सेगमेंट, प्लेसेंटा मेच्योरिटी 1, नो ब्लड क्लॉट सीन। तो जब मेरा एंटी स्कैन हुआ था, जो उसमें प्लेसेंटा की मेच्योरिटी थी उस समय 0 आई थी, बट 18 वीक्स में प्लेसेंटा की मेच्योरिटी 1 हो गई थी, मतलब 1 हो गई थी मेच्योरिटी मेरी। तो गाइस जो ये पोस्चर प्लेसेंटा होता है, मैं उसके बारे में बताती हूँ। जो पोस्चर प्लेसेंटा होता है वो क्या होता है, जो प्लेसेंटा होता है ना वो यूट्रस के बैक साइड में होता है। एंड 2 प्लेसेंटा होते हैं, पोस्चर प्लेसेंटा एंड एंटीरियर प्लेसेंटा। तो पोस्चर में तो जो यूट्रस के बैक साइड के पीछे होता है प्लेसेंटा, बट जब एंटीरियर प्लेसेंटा होता है उसमें क्या होता है, जो प्लेसेंटा होता है वो यूट्रस के फ्रंट में होता है, ना कि बैक में, फ्रंट साइड में होता है। दोनों में क्या डिफरेंस है, जो पोस्चर प्लेसेंटा है उसमें बेबी की मूवमेंट थोड़ी सी जल्दी फील हो सकती है आपको, बट जो एंटीरियर प्लेसेंटा है उसमें जो बच्चे की मूवमेंट होती है वो थोड़ी सी लेट पता चलती है एज कंपेयर टू पोस्चर प्लेसेंटा। उसके बाद दे रखी है सर्विकल लेंथ इज एडिक्वेट एंड इंटरनल ओएस इज क्लॉथ, मतलब कि जो सर्विक्स की लेंथ है वो भी नॉर्मल है, और जो बच्चेदानी है उसका भी मुंह बंद हो रखा है उस समय पे। इम्प्रेशन में क्या दिया हुआ गाइस, सिंगल लाइफ इंटरयूटेरियन फेटस ऑफ 18 वीक्स 6 डेज गेस्टेशन विद नो ऑब्वियस कॉन्जेंटियल एनामोलीज सीन, मतलब सिंगल फेटस है और वो मतलब यूट्रस में ही है, और उसकी जो एज है वो 18 वीक 6 डेज है, और इसमें अल्ट्रासाउंड के दौरान कोई भी एनामोलीज सीन या एबनॉर्मेलिटी सीन, कोई भी डिफेक्ट नहीं पाया गया है। तो ये इम्प्रेशन में बता दिया गया है। तो गाइस ये थी मेरी एनामोली स्कैन की रिपोर्ट, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पे बच्चे की पिक्चर्स दी गई है एनामोली स्कैन में, इसमें जो बच्चे का सर का मेज़रमेंट है, ये सब बच्चे की मतलब स्कल है, ये आई थिंक ये हैंड है, जो बीपीटी वगैरह इनका मेज़रमेंट किया जाता है, तो ये सब यही चीज़ें हैं, ये स्पाइन है, तो काफ़ी चीज़ें इसमें शो की हुई हैं। इतना क्लियर हमको तो नहीं पता चलता क्योंकि ये सब मेज़रमेंट है, हाथ का, पैरों का, जांघ का, एंड पेट का, खोपड़ी का, तो ये सब इसमें एनाबॉली स्कैन में शो होता है। तो गाइस ये ना बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कैन होता है। तो गाइस ये थी मेरी एनामोली स्कैन की रिपोर्ट, जिसमें जो भी डिटेल्स है मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली है, और ये भी बता दिया है कि ये स्कैन मतलब कितना जरूरी होता है, और आप लोगों को ये स्कैन मतलब कराना चाहिए, और इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। क्योंकि तो गाइस इसमें क्या होता है, हमें अपने बच्चे के बारे में, छोटी छोटी चीजों के बारे में पता चलता है, डीपली पता चलता है, सारी डिटेल्स मालूम पड़ती है अपने बच्चे के बारे में। तो अब जो आगे मेरे अल्ट्रासाउंड हुए थे उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ अगली वीडियो में शेयर। गाइस यूट्यूब में कई लोग सर्च करते हैं अपनी प्रेगनेंसी के टाइम में कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी, ऐसी कई वीडियोस बनी है, मैंने भी सर्च करी है और मैं भी अपने टाइम पे देखती थी। तो ऐसा कुछ नहीं होता है गाइस, जो बच्चे की हार्ट रेट होते हैं वो, जैसे हम अगर काफी मूवमेंट करते हैं तो बच्चे की हार्ट बीट चेंज हो जाती है, तो उससे काफी फर्क पड़ता है, हमारी मूवमेंट से भी बच्चे के हार्ट बीट में काफी फर्क पड़ता है। और सेकेंडली कई बार जो प्लेसेंटा होता है उसके मतलब उसके उसमें भी जो लोग होते हैं वो सोचते हैं कि ऐसा प्लेसेंटा होगा तो पोस्चर प्लेसेंटा होगा तो लड़का होगा, एंटीरियर होगा तो लड़की होगी, ऐसा भी कुछ नहीं है। प्लेसेंटा की जो पोजीशन होती है हमारे बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करती है, इससे ये चीज नहीं पता लग सकती है कि बेबी बॉय हो गए बेबी गर्ल होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने एंटीरियर प्लेसेंटा वालों की भी मतलब बेबी बॉय होते देखे हैं, और पोस्चर वाले की भी बेबी गर्ल होते हुए देखी है। तो इन दोनों चीजों से मतलब ये नहीं पता लगाया जा सकता कि बेबी बॉय होनी है या बेबी गर्ल होनी है। तो अगर आप ऐसी कोई वीडियो देखते हैं तो आप बिल्कुल बेवकूफ बन रहे हो, क्योंकि उस वीडियो में सिर्फ आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो
गाइस बेसिकली एनामोली स्कैन होता है जो डॉक्टर करते हैं, वो बच्चे के ऑर्गन्स फुल्ली डेवलप हुए हैं या नहीं हुए हैं इस चीज़ के बारे में जानने के लिए ही करते हैं, और उससे ज़्यादा कुछ इसमें बेबी जेंडर के बारे में हमें कुछ पता नहीं चलता है। तो इस चक्कर में आप मत पड़िए कि पोस्चर प्लेसेंटा होगा तो लड़का होगा या हार्ट बीट इतने होंगे तो लड़का होगा, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि प्लेसेंटा की पोजिशन कई बार चेंज भी हो जाती है और बेबी का हार्ट बीट जो रेट होता है वो भी जो हमारे मूवमेंट के मतलब हमारी जैसे मूवमेंट होती है उसके उस पे बेस पे भी वो चेंज होती रहती है, तो इसका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। तो आप ये जानने की कोशिश मत कीजिए कि अल्ट्रासाउंड के हिसाब से हम देख सकते हैं, उसमें देख सकते हैं कि लड़का होगा लड़की होगी, कुछ आपको पता नहीं चलने वाला है, सिर्फ आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो वैसे अब नेक्स्ट जब मैं अपनी वीडियोस बनाऊंगी प्रेगनेंसी के ऊपर या रिपोर्ट्स के ऊपर, उसके बारे में नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे, तो आपके उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन के बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। और मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।